रीढ़ की हड्डी थोड़ी कर्व होती है ना, तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, किस टाइप की? हम सर्जरी की बाद में बात करें, पहले प्रॉब्लम क्या आ सकती है? देखिए, मोस्ट कॉमनली जो देखने में आता है कि लोगों के जो एक वर्किंग लाइफस्टाइल की वजह से और ईटिंग हैबिट्स और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से मोस्टली तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी चीज़ें हैं, लोअर बैक पेन है, उस टाइप की चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। कुछ ये है कि भी नेक की शेप चेंज होनी शुरू हो जाती है बिकॉज मसल पेन्स होनी शुरू हो जाती है। सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, शेप मींस कर्व ज़्यादा हो जाता है, कर्वेचर आगे को झुकना शुरू हो जाती है गर्दन। और क्योंकि आप फ़ोन पे लगे हुए हैं हर टाइम पे, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। ये आपके नेक पेन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई। उसके अलावा रीढ़ की हड्डी के अंदर अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल बोन्स लिगामेंट्स भी होते हैं, डिस्क भी होते हैं, नर्व्स भी होती हैं। तो जब भी कोई चीज़ खिसकेगी, टूटेगी या गलेगी तो वो परेशान करेगी। तो चाहे वो स्पाइन की टीबी हो, चाहे वो कोई और टाइप की इन्फेक्शन हो, या सिंपल स्लिप डिस्क हो जो अक्सर गलत तरीके से वजन उठाने में या गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से हो जाती है। पोस्चर चेंज हो गया, पोस्चर चेंज उससे हो जाती है। तो कर्वेचर्स जो है वो मेंटेन करने बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने कहा। तो वो कर्वेचर मेंटेन आमतौर पर कर किया जाता है विद हेल्प ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रिकॉशंस। आप कैसे वजन उठा रहे हैं वो सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर नहीं ख्याल रखेंगे तो कर्वेचर चेंज हो जाएगा। कर्वेचर चेंज हो जाएगा तो बैक पेन क्रॉनिक बन जाती है। फिर कभी कभी तो हड्डी टूट के खिसक भी जाती है। फिर लोगों को उसको पेन से जोड़ना पड़ता है ताकि वो अपनी जगह पे आए। जैसे एक खंबे का काम है एक घर के अंदर, तो वैसे रीढ़ की हड्डी का काम है पूरे शरीर को बैलेंस करने में और लोकोमोशन में हेल्प करने में। तो वो अगर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो पेशेंट की जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाती है। मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो इनिशियल लेवल पे, अगर हम डॉक्टर की हेल्प लें या पहुंच जाएं तो उसकी रिकवरी मच फास्टर हो यस, डेफिनेटली। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है कि काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको परेशानी हो क्यों रही है। तो हमारा मेन पर्पज़ ये होता है कि लोगों को एजुकेट करना कि कैसे वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक अपने मेथड्स ऑफ सिटिंग वर्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो पेन कम हो जाए। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें अल्टीमेटली ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की। दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी की जो हमारी टीम्स हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं और प्रिकॉशंस। ओके, तो डॉक्टर साहब वैसे सही पोस्चर क्या होना चाहिए कि हमें पहले तो दिक्कत ही ना आए? कि नॉर्मली आप जैसे कहा कि एक्सरसाइज अगर कोई हैवी भी कर लेते हैं तो भी वो प्रॉब्लम जो है वो स्पाइन में आती है। कैसा पोस्चर होना चाहिए? देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि हम ओवरऑल अवेयर रहें कि हमारे बॉडी के ऊपर कभी भी बहुत एक्स्ट्रा वेट ना हो। तो जिन लोगों का भी फॉर एग्जांपल पेट बाहर निकलेगा तो कमर पे लोड आएगा, इस टाइप की चीज़ें हैं। प्लस आपका प्रोफेशनली आप कैसे काम कर रहे हो, तो आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे कर रहे हो तो आप बेड पे बैठ के कर रहे हो तो आपकी कमर झुक जाएगी ऑलरेडी करके, तो और गर्दन झुकनी शुरू हो जाएगी। सो पोस्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स ऑफिस में जो लोग जाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा कंधे को ऐसे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट बैक सपोर्ट में बैठा हूँ, बैक सपोर्ट कर्वेचर में होनी चाहिए, कंधों को सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो एल्बो शुड बी सपोर्टेड, योर नेक शुड बी लुकिंग स्ट्रेट, द स्क्रीन शुड बी हायर, आप थोड़ा ऐसा ऊंचा होना चाहिए। इस टाइप की चीज़ें हैं। और आधे पौने घंटे में उठिए, टहल लिए, फिर बैठ गए, इससे कोई काम कर लिया और थोड़ा एक बेसिक एक्सरसाइजेस अपनी लाइफ रूटीन में लेके आए तो हमारे ओवरऑल स्पाइन में काफ़ी हेल्दी चेंजेस देखने को मिलते हैं। बल्कि एक बड़ा उसका मेजर एग्जांपल ये है कि कोविड के आसपास जब लोगों का चलना फिरना बंद हो गया, घर से बाहर निकलना बंद हो गया, तो काफ़ी एल्डरली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बैक पेन काफ़ी बढ़ गई और स्लिप डिस्क वगैरह भी आनी शुरू हो गई। क्योंकि एक मसल्स जो हैं हमारे कमर के और पेट के वो एक रस्सी का काम करते हैं उस स्पाइन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तो जब रस्सी ढीली होगी तो वो फिर अपने आप हिलना शुरू हो जाएगी एंड देन बिकम्स अनस्टेबल, उससे डिस्क की प्रॉब्लम आती है, नर्व दबनी शुरू हो जाती है। सो येस, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस, चाहे वो 6000 स्टेप्स हैं, 8000 हैं, 10 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा कमर को कस के रहना पूरे दिन के टाइम पे, और खाने पे खुराक पे ऐसा ख्याल रखना कि ज़्यादा हम चर्बी वाले पदार्थ ना लें, शुगर्स ना लें, कि फैट एक्यूमुलेट ना करे, वो बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा वेट ना आए। तो अल्टीमेटली इट इज़ लाइक अ कार कि जितना लोड डालेंगे उतनी जल्दी टायर घिसेंगे। हाँ,